छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभियंता लोक यांत्रिकी विभाग के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल रहे और शासन के द्वारा चलाई जा रही नल जल योजना के तहत अभियंताओं से जानकारी साझा की। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा पीएचई विभाग के साथ मिलकर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अभियंताओं को मानक स्तर पर बताए गए और साथ ही बीआईएस के द्वारा अपनाए जाने वाले नवाचारों को लेकर भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के अभियंताओं के साथ ही बीआईएस के राष्ट्रीय प्रमुख और छत्तीसगढ़ प्रमुख भी मौजूद रहे। वहीं देश भर से आए चुनिंदा अभियंताओं ने और बीआईएस से संबंधित नवाचार के विषय में जानकारी साझा की। वाटर ट्रीटमेंट प्लान कैसे लगता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी और उसके लिए जो भारतीय मानक ब्यूरो ने जो स्टैंडर्ड विकसित किया है उन सब की जानकारी जिसका उपयोग फील्ड में होता है। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। प्राचीन समय में से हम लोग देखते आए हैं कि शुद्ध पेयजल का कितना महत्व है जीवन में, और नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को महसूस किया कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने से स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसलिए 2019 में उन्होंने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का अभियान प्रारंभ किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार ने इस योजना की शुरुआत बहुत विलंब से की है, पर हमारी सरकार बनने के बाद हम लगातार इस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लगभग 4000 गांवों तक पूरी तरह से नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हमारा पूरा हो गया है। 5000 योजनाएं हमने पूरी कर ली है, हैंडओवर कर दी है, और बाकी की जो योजनाएं हैं उन सबको भी क्रमशः पूरा करेंगे। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हर स्टेट से कम 2 इंजीनियर को बुलाया है, जो वर्किंग प्लेस में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको 120 की कैपेसिटी में जो इंजीनियर्स को बुलाया है यहाँ पर। ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और पूरा स्टेट के इंजीनियर अगर स्टैंड हो जाते हैं तो इससे स्टेट को बहुत फ़ायदा होगा, और हमारे स्टैंडर्डाइजेशन वर्क में भी उनका इनपुट मिलेगा, और कहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाएगी। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट को उससे बहुत सारा इनपुट मिल सकता है। डिपार्टमेंट के पूरे इंजीनियर साथी यहाँ पे थे जो फील्ड में काम कर रहे हैं। इसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित थे। उनका यही था कि आप जो कर रहे हैं अपडेट होइए अपने आप को। हो सकते हैं नियम कई बार स्टैंडर्ड चेंज भी हो जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपडेट रहें कि आज की डेट में क्या प्रचलित है उसके बारे में जानकारी लें और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करें, ताकि इसका लाभ जो है शासन को तो मिलता ही है, लेकिन वहाँ की जो शासन करती है आम जनता के लिए या जो हम पेयजल प्रदाय का काम कर रहे हैं उसको उसी इफेक्टिव ढंग से लाभ मिल सके, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।